हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे माध्यक ज्ञात करना। माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं मीडियन। तो मीडियन फाइंड करना आप इस वीडियो में सीखेंगे। जब आप माध्यक ज्ञात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास आंकड़े किस प्रकार से हैं। तो टोटल आपके पास 3 प्रकार से आंकड़े होते हैं। टाइप 1 ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये है रॉ डेटा यानी यथाप्राप्त आंकड़े। तो जब आपके पास आंकड़े इस प्रकार से हों, उनका माध्यक कैसे ज्ञात करें ये आप सीखेंगे। और इसमें भी ऑड और इवन यानी सम और विषम का चक्कर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने अलग अलग आपको एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ जाएं। टाइप 2 है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बारंबारता का रोल अब शुरू हो जाएगा और इसमें भी सम और विषम यानी ऑड एंड इवन का चक्कर होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। और फाइनली टाइप 3 जो है ये है वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपके पास ये वर्ग अंतराल दिए होते हैं इस तरह से, और हम ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करके, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसमें माध्यिका यानी मीडियन फाइंड करते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 इनको करना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को करना शुरू करें, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं कि जो माध्यक है यानी जो मीडियन है, इसका मतलब क्या है, इस चीज का क्या मतलब है। ठीक है ना। तो देखो, माध्यक होता है सबसे बीच वाली, सबसे मध्य की ऑब्जर्वेशन, सबसे मध्य का प्रेक्षण, सबसे मध्य का प्रेक्षण यानी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं इसको। मिडिल मोस्ट, सबसे बीच की ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल है। मान लो कि एक क्लास में मैं मान लो कि 3 बच्चों को पिक कर रहा हूं और उनके अंक आए हैं गणित में, एक के आए हैं 25, एक के आए हैं 40 और एक के आए हैं 35। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि इसको मैं एक ऑर्डर में लिखूंगा, एक क्रम में लिखूंगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो इसमें जिस बीच वाली ऑब्जर्वेशन क्या है यानी बीच में किसके मार्क्स आए हैं, तो वो हैं इसके। तो ये हमारी माध्यिका यानी हमारा माध्यक यानी मीडियन आ चुका है। अगर हमारे पास 5 बच्चे हों तो 5 बच्चे यानी, और उनके अंक आए हैं, एक के 10, एक के हैं 12, एक के हैं 19, एक के हैं 17, एक के 16। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यह आएगा 10, फिर 12, फिर 16, 17 और 19। अब देखो सबसे बीच में क्या है, तो आप आराम से समझ जाओगे सर सबसे बीच में तो यह है। बिल्कुल सही, यही तो माध्यक है। ओके, यही है मीडियन। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर अगर हमारे पास सम संख्या में हो, यानी अगर हमारे पास जो क्लास में बच्चे हैं जिनका हमें माध्यक ज्ञात करना है वो 6 हैं, तो क्या करेंगे। यानी बच्चों के मार्क्स आए हैं 20, 35, 30, 40, 10 और 15। फिर क्या करें, तो सबसे पहला काम यह है कि इनको बढ़ते क्रम में लिखो। तो 10, 15, 20, 30, 35 और 40। और अब देखो सबसे बीच में क्या है, तो आप कहोगे कि सर सबसे बीच में तो दोनों आ रहे हैं, ये तो कौन सी ले। तो अगर ये दोनों आ रहे हैं ना, तो हम इनका औसत लेते हैं, यानी इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी 50/2 यानी 25। तो इसका जो माध्यक है ये 25 है। ये सिंपल तरीका है करने का। ये अलग बात है कि एग्जाम में आपको प्रॉपर फॉर्मूले से करना होगा, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि एक्चुअल में माध्यक होता क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस शब्द यानी माध्यक का बेसिक समझ आ गया होगा कि ये है क्या। और अब हम 1 बाय 1 अलग अलग टाइप के जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उनका माध्यक ज्ञात करना सीखते हैं। तो टाइप 1 से शुरू करते हैं, यानी जब आपके पास यथाप्राप्त आंकड़े यानी रॉ डेटा दिया हो। तो देखो इसमें ऑड और इवन का यानी सम और विषम का चक्कर होता है, ठीक है ना। तो जब आपके पास इस तरह से दिया हो तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि जो ये आंकड़े, ये प्रेक्षण यहाँ पर जो दिए हैं, इनको हमें लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम लिखो या बढ़ते क्रम में लिखने पर,
ठीक है, तो ये हम लिख देंगे किस तरह से। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 2 है, तो पहले 2 आएगा, फिर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 8, 8, 9 एंड 11। ठीक है, गिन लिया कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक है ना, तो हम ये लिखेंगे कि n जो है यहाँ पे यानी प्रेक्षणों की संख्या क्या है 9 है, और ये क्या होता है, ये विषम है। 9 आप जानते हैं एक विषम संख्या होती है, यानी एक ऑड नंबर होता है। ठीक है ना, अब 9 है विषम, तो विषम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये आप अच्छे से ध्यान से इसको देखो। तो जब भी हमारे पास विषम आता है ये, तो हम लिखते हैं कि तो माध्यक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, यानी n+1/2वां प्रेक्षण। सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि ये केवल विषम के लिए है। अगर ये सम हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो n क्या है यहाँ पे, n आप देख सकते हैं 9 है, तो हम लिखेंगे 9+1/2 वां प्रेक्षण। अब 9+1 होता है 10, 10/2 वां प्रेक्षण, 10/2 यानी 5वां प्रेक्षण। और 5वें नंबर पे क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 7, तो ये है 7, और इसका आंसर ये आ गया है। ओके, 5वां प्रेक्षण हमारा 7 आया है, और ये इसकी माध्यिका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमारे पास देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो हम लिखेंगे कि आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन यानी सबसे छोटा प्रेक्षण आएगा। सबसे छोटा इनमें से क्या है 46, तो पहले 46, उसके बाद 52, ये हो गया, फिर है 59, 59 हो गया, उसके बाद है 71, ये भी हो गया, फिर है 76, उसके बाद है 80, फिर है 86, उसके बाद है 88, फिर है 94, और फाइनली 98, ये है। और अब हमने देखो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देखो प्रेक्षणों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वैसे गिन के हमें वैसे भी यहाँ पे 10 छात्र दिए हैं, तो ये 10 आ गया है। अब 10 सम संख्या होती है, इवन नंबर। अब सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो हम माध्यिका ज्ञात करेंगे जब, तो ध्यान से इस फॉर्मूले को समझो। पहले आएगा n/2 यानी n/2वां प्रेक्षण, उसके बाद इसमें 1 प्लस कर देंगे, और इसको हम करेंगे हाफ। अब देखो n क्या है 10, तो 10 का हाफ कर दो, यानी ये 5वां प्रेक्षण होता है। ठीक है ना, 5वां प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं इनको प्रेक्षण कहते हैं, प्लस उसका एक बढ़ा के यानी 6ठा प्रेक्षण। ठीक है ना, तो इसको हम 5th लिख देते हैं इस तरह से, और ये 6th प्रेक्षण। ठीक है, अपॉन 2, क्लियर हो गया है। अब 5वें नंबर पे क्या है, देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है 76, 6th नंबर पे क्या है 80, अपॉन 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 156/2, और ये हम इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 78 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको अच्छी तरह से। ओके, अब हमारे पास है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन।
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके पास इतना होगा, तीसरी टेबल नहीं, ये तीसरा जो कॉलम है ये नहीं दिया होगा, ये मैंने बनाया है। ये आपको बनाना है जब ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। और वो कैसे होता है, देखो ये 5 लिखा है ना, तो इसको बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। इसके बाद 5 को यहाँ प्लस करो और यहाँ पर लिख दो 8। फिर इसको इससे प्लस करो और इधर लिख दो, तो ये आ जाएगा 19। फिर ये इसके साथ प्लस करके इधर लिख दो, तो ये आ जाएगा 31। और फिर इसके साथ प्लस करके इधर लिख दो, ये आ जाएगा 35। और ये योग 35 आ चुका है। ठीक है, अब इसमें भी ऑड एंड इवन का चक्कर होता है, सम और विषम का। तो ये n क्या है, यहाँ पर n है 35 और 35 होता है विषम। और विषम का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो विषम में क्या करते हैं, देखो जब हमें ज्ञात करना हो माध्यक तो बहुत सिंपल है। विषम में हम क्या करते हैं, n+1/2 करेंगे हम वां प्रेक्षण। ठीक है, n इसमें 35 है तो 35 + 1 करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, 36/2 वां प्रेक्षण। और ये हो जाएगा 18वां प्रेक्षण। और 18वां, अब ये इंपॉर्टेंट है, 18 कहाँ पड़ रहा है वो हमें इसमें देखना है। अब ये 18 जो है किसके अंडर पड़ रहा है, देखो 5 के अंडर तो है नहीं ना 18, ना 8 के अंडर है, ये 19 के अंडर है। आप समझ रहे हैं, तो जो 18 है ये 19 के अंडर में आएगा। ध्यान रखना, अगर ये 19 होता तो भी इसी के अंडर में देखते, लेकिन अगर ये 20 हो जाता तो फिर वो इसके अंडर में आता। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप। तो अब इतना तो हमें पता चल गया कि इसके अंडर में ये आ रहा है। तो ये प्रेक्षण कौन सा है, प्रेक्षण होता है x। तो इसका आंसर है 16 और ये हमारा ये आंसर आ गया है। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये जो यहाँ पर x दिया है, यानी जो भी यहाँ पे हो सकता है कि छात्रों के अंक हों या उनकी हाइट हो या उनका वज़न हो सकता है या कुछ भी यहाँ पर जो प्रेक्षण है वो हो सकता है। ये बढ़ते क्रम में होने चाहिए, यानी ये 12 है, ये 14 है, 16, 18, 20। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 12 है फिर 20 है फिर 14 है फिर ठीक है ना। जो प्रेक्षण है, आप ये मत कहना कि सर यहाँ पर जो ये f है ये तो बिल्कुल कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये f है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, तो ये हो सकता है। लेकिन जो प्रेक्षण है ये ध्यान रखना, ये एक क्रम में होने चाहिए। आप समझ गए ना कि सबसे पहले सबसे कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, तो ये बढ़ते क्रम में होने चाहिए। ओके, अब ये अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पर जो इनका योग है ये 40 है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इनकी संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो देखो क्या आएगा, हम लिखेंगे 4, इसका इससे प्लस करके फिर यहाँ कर दो प्लस यानी 12, फिर ये इससे प्लस करके यहाँ लिख दो, ये हो गया 22, फिर 22 और 13 35 और 35 और 5 40 और ये 40 आ चुका है। ठीक है ना, ये तो हो गया है। तो यहाँ पर जो n है ये है 40 और ये एक सम संख्या होती है। तो जब हमें सम संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, n/2 वां प्रेक्षण, यानी जो भी यहाँ पर है उसका आधा करो फिर उससे एक बढ़ा दो, n/2 + 1 वां प्रेक्षण और /2 कर दो। ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब 40 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 20, तो 20वां प्रेक्षण और इससे एक बढ़ाकर लिखेंगे तो वो 21वां प्रेक्षण होगा /2। समझ गए ना, 20वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो देखो 20वां और 21वां दोनों प्रेक्षण इसके अंडर में आ रहे हैं। समझ गए ना भाई, ये तो 12 तक, ये 12 तक कवर करेगा लेकिन 22 तक ये कवर करेगा, तो 20 और 21 दोनों ही इसके अंडर आते हैं। तो अब देखो 20वां प्रेक्षण क्या होगा, सीधे ये देखो ये प्रेक्षण है, ये आया 16 और 21वां भी 16 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 32/2, यानी इसका आंसर है 16। अब ये क्वेश्चन 5 है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं
इनकी संख्या यानी जो बारंबारता का योग है, फाइनली ये यानी जिसके हम जो हम n कहते हैं ये 100 है, यानी ये सम है। और अब ये कैसे करना है ये आप आराम से समझ चुके हो, तो ये आप करो और आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं आपके आंसर चेक करूँगा। वेल, अब हमारे पास है फाइनली वर्गीकृत बारंबारता बंटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है। ओके, वेल, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सारणी दी है, इसमें ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, लेकिन हम केवल माध्यक ज्ञात करेंगे बिकॉज ये टॉपिक माध्यक का चल रहा है, ठीक है। वेल, तो इसमें करना क्या होता है, बिल्कुल संचय बारंबारता हमें ज्ञात करनी है अभी भी, जैसे हमने पहले ज्ञात की थी, ठीक है ना। तो हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें हमारे पास संचयी बारंबारता होगी। वेल, तो हमने संचयी बारंबारता के लिए एक यहाँ पर कॉलम बना दिया है और अब हम यहाँ पर संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये उपभोक्ताओं की संख्या जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान रखना, ये बारंबारता है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये 4 यहाँ पर आएगा, 4 का इसमें प्लस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 5 और 4 9, फिर इसमें प्लस करके ये आ जाएगा 13 24, सॉरी, फिर ये इसमें प्लस करके ये आएगा 44, फिर इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 58, इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 66 और इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 68। तो ये संचय बारंबारता आ चुकी है, इसका योग यहाँ पर टोटल 68 आ चुका है। लेकिन यहाँ ऑड और इवन का कोई चक्कर नहीं है, आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ऑड होगा इवन होगा क्या होगा, हमें अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखो n है 68, तो यहाँ पर सबसे पहले हम माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं, मीडियन क्लास। उसके लिए क्या करते हैं, देखो अभी आप समझ जाओगे, n/2 हमें करना है ज्ञात, यानी 68/2 जो कि होता है 34। अब देखो 34 कहाँ पड़ रहा है, 34 पड़ रहा है 44 के अंडर में, क्योंकि ये तो 24 को कवर कर 24 तक कवर कर रहा है, 34 यहाँ पड़ेगा, समझ गए ना आप। तो इसका मतलब अब देखो ये जो वर्ग अंतराल है ये है, ठीक है, जो कि इसमें पड़ रहा है। ध्यान रखना जो 34 है 34 ये किसके अंडर में आ रहा है, ये इसके अंडर में आ रहा है, तो इसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा उसको हम कहेंगे देयरफॉर माध्यक वर्ग। ये क्या होगा, माध्यक वर्ग क्या है, ये है 125 से लेके 145 तक। ओके, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला ये है और इसमें ये सारी चीज़ें हमें लगानी है, तो क्या क्या है यहाँ पे, L है। देखो L क्या होता है, माध्यक वर्ग में जो छोटी वाली साइड यानी जो निम्न सीमा होती है, लो लिमिट, ये होता है L। n/2 हमें पता ही है। CF ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या लें, बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो 44 ले लेते हैं, लेकिन आपको वो नहीं लेना है, आपको उससे पहले वाली लेनी, ये होगा, ये इसमें CF लेंगे हम, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये CF लेंगे, ये होगा 24। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप यहाँ पर माइनस करो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि देखो n/2 तो 34 है ना, 34 में से अगर आप 44 माइनस करते तो माइनस में आ जाता, तो ये बात ध्यान रखना। तो आप आराम से समझ जाओगे कि नहीं ये तो नहीं लेना है, हमें ये लेना है। इसके बाद F क्या है, तो F जो है बिल्कुल ये वाली फ्रीक्वेंसी है, जो कि जो हमने यहाँ पर माध्यक वर्ग लिया है उसी की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, यानी जो हमने यहाँ पर देखा था ना ये संचयी बारंबारता कि किसके अंडर में आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये F है, तो जो F है ये आ गया है 20। अब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो बेसिकली इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। वेल, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पर L क्या है, ये 125 है, n/2 ये 34 है, CF 24, F फ्रीक्वेंसी ये है 20 और H यानी हाइट ये क्या है, तो H होता है जो हमने ये वर्ग लिखा है, यानी ये जो वर्ग अंतराल है इसमें इनका अंतर क्या है, तो अंतर है 20, तो जो H है वो है 20, तो यहाँ पर इंटू हम 20 कर देंगे, ठीक है ना,
तो ये बहुत आसानी से कट गया। तो 125 प्लस ये माइनस करके 10 आएगा और हमारा आंसर आ गया है 135। अंडरस्टैंड। एक और बात है, हो सकता है कभी कभार n 68 न हो। अगर मान लीजिए कि जो n है वो आता हमारा 69, तो क्या करते? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप n/2 करते, वो आता 69/2 यानी 34.5, 34.5। अभी भी वो इसी के अंडर में आता, सेम प्रोसेस होता, बस जो n/2 है उसकी जगह पे आ जाता 34.5। बाकी लगभग बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती, ठीक है ना। और ये जो आंसर है हमारे पास थोड़ा इसमें चेंज आ जाता, लेकिन CF कितना होगा, F कितना होगा, ये सब सेम होता। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम माध्यक ज्ञात करते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न तरह से। हमारे पास जब क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास जब डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।